तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंटीपीटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। तो चलिए समझने के लिए एक सर्कुलर पाथ हम लोग कंसीडर करते हैं और मान लेते हैं इस पाथ पे एक पार्टिकल मूव कर रहा है। किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में ये पार्टिकल यहाँ पर था तो कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में ये यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ये हम लोग मान लेते हैं। तो देखिए किसी एक इंस्टेंट में जब पार्टिकल यहाँ पर था तब इसका वेलोसिटी कैसा होना चाहिए था? तब इसका वेलोसिटी टेंजेंटली इसके ऊपर एक्ट करना चाहिए था। इसका वेलोसिटी टेंजेंटली एक्ट करेगा, कुछ इस डायरेक्शन में टेंजेंटली एक्ट करेगा। अब पार्टिकल जब फिर यहाँ पर चला गया तब भी इसका वेलोसिटी टेंजेंटली एक्ट करेगा, तब भी इसका वेलोसिटी टेंजेंटली एक्ट करेगा। तो देखिए ये जो पार्टिकल है जब एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, पर इसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। इसका वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे इस सर्कुलर पाथ में इसका चेंज हो रहा है, क्योंकि देखिए डायरेक्शन चेंज हो जाता है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी एसोसिएटेड है। इसका वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड पार्ट है वो तो कांस्टेंट रह रहा है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, पर इसका जो डायरेक्शन है तो इस सर्कुलर पाथ में हर एक पॉइंट में इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इस पार्टिकल को जाना चाहिए था कुछ इस डायरेक्शन में, किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में उसको जाना चाहिए था कुछ इस डायरेक्शन में, पर ये पार्टिकल कुछ देर बाद देख रहे कि इस पाथ में कुछ इस जगह पे आ गया। तो कोई एक फोर्स है जो कि इस पार्टिकल को इस जगह पे लेके आया, कोई एक फोर्स है जो कि इस पार्टिकल को इस जगह पे लेके आया है। क्योंकि देखिए इसी पॉइंट ऑफ टाइम में इस पार्टिकल को होना चाहिए था इस जगह पे, इस जगह पे इस पार्टिकल को होना चाहिए था। अब अगर देखेंगे पार्टिकल को होना चाहिए था इस जगह पे, पर यहां से यहां इसको कोई घींचता हुआ अंदर की तरफ लेके आया। ये पार्टिकल एक्सेलरेट हुआ अंदर की तरफ, तो इस एक्सेलरेशन का हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये सेंटर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। अब जब सेंटर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है तो कोई फोर्स भी है जो कि सेंटर की तरफ जरूर एक्ट कर रहा होगा, तो वो फोर्स है सेंटीपिटल फोर्स। तो वो फोर्स क्या है? सेंटीपिटल फोर्स है। क्योंकि देखिए हम लोगों को न्यूटन फर्स्ट लॉ से क्या पता है? फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से हम लोगों को पता क्या है? एक पार्टिकल कोई एक डायरेक्शन में एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो पार्टिकल उसी डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है। तो इस पार्टिकल को इसी वेलोसिटी से इसी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था। इसका डायरेक्शन क्या था? ये डायरेक्शन था, इस डायरेक्शन में इसको मूव होना चाहिए था, पर पार्टिकल जा रहा है किधर? अभी इस डायरेक्शन में। मतलब कोई एक एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा है जो कि इस पार्टिकल को अंदर की तरफ खींच रहा है। तो वो फोर्स क्या है? वो फोर्स है सेंटीपिटल फोर्स, जो कि हमेशा रेडियली इनवर्ड्स एक्ट करता है। ये सेंटीपिटल फोर्स जो कि हमेशा रेडियली इनवर्ड्स एक्ट करता है। तो ये तो हो गया सेंटीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट। क्योंकि देखिए यहां पर भी डेफिनेशन में भी बोल दिया है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो डेफिनेशन में भी बता दिया है सेंटीपिटल फोर्स क्या है? ए फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। मतलब जो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसी के ऊपर ये सेंटीपिटल फोर्स एक्ट होगा, एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर अराउंड व्हिच द बॉडी इज मूविंग। और उस सेंटर की तरफ ये डायरेक्टेड रहेगा जिस सेंटर में अराउंड ये बॉडी घूम रहा है। तो इस सेंटर के अराउंड ये सर्कुलर पाथ में ये बॉडी मूव कर रहा है, तो जो फोर्स एक्ट होगा सेंटर की तरफ वो भी रेडियली इनसाइड सेंटर की तरफ एक्ट होगा। तो इस फोर्स को बोलते हैं सेंटीपिटल फोर्स। अब सवाल आ रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। देखिए स्यूडो फोर्स जो हम लोग पढ़े थे वीडियो, तो हम लोगों को क्या पता चलता? अगर कोई एक्सीलरेशन हो रहा है किसी डायरेक्शन में, अगर कोई एक्सीलरेशन हो रहा है तो स्यूडो फोर्स जो है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है। हम लोगों को पता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स एक्ट करता है। अगर यहां पर मान लीजिए कोई एक फोर्स एक्ट हो रहा है, इसको हम लोग मान लेते हैं सेंटीपिटल फोर्स, तो स्यूडो फोर्स जो होगा उसको एफ पी से हम डिनोट करते हैं। वो किधर एक्ट करेगा? वो उल्टे साइड में, उसका जो ऑपोजिट साइड होगा उस साइड में एक्ट करेगा। अगर राइट एक्ट करेगा, ये सेंटीपिटल अगर टुवर्ड्स लेफ्ट एक्ट करे, स्यूडो टुवर्ड्स राइट एक्ट करेगा। तो देखिए
यहां पर अगर कोई फोर्स एक्ट हो रहा है जो कि इस पार्टिकल को अंदर की तरफ लेके आ रहा है, इस पार्टिकल को अंदर की तरफ लेके आ रहा है, ये फोर्स एक्ट हो रहा है यहाँ पर जो कि इस पार्टिकल को एक्सेलरेट कर रहा है अंदर की तरफ, तो स्यूडो फोर्स किधर एक्ट होगा? इस पार्टिकल के आउटसाइड की तरफ एक्ट होगा, इस डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स एक्ट होगा। ये हम लोग पहले भी स्यूडो फोर्स वाला वीडियो में देख के आए। तो स्यूडो फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। मतलब किसी भी पॉइंट में आप अगर देखेंगे, अगर मान लीजिए आप कंसीडर कर लेते हैं, अगर इस पॉइंट को ही आप कंसीडर कर लेते हैं, जब पार्टिकल यहाँ पर था, तब स्यूडो फोर्स कैसे एक्ट करेगा? तब स्यूडो फोर्स ऐसे एक्ट करेगा, देख लेते हैं इसको भी। तब स्यूडो फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, मतलब ये रेडियली आउटवर्ड करेगा। ये स्यूडो फोर्स जो है, ये स्यूडो फोर्स किधर करेगा? रेडियली आउटवर्ड करेगा। और ये क्यों करेगा? ये एक्चुअली करेगा इसका इनर्शिया प्रॉपर्टी की वजह से। देखिए, इस पार्टिकल का एक मास है, उस मास को एम मान लेते हैं हम लोग, जो पार्टिकल का मास है उसको एम मान लेते हैं। तो इसका मास तो कांस्टेंट है, तो जैसे पार्टिकल मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ यहां तक पहुंच रहा है, पर उसको होना चाहिए था यहां पर, मतलब इसका वेलोसिटी में कुछ चेंजेस बन रहा है, इसका वेलोसिटी में चेंजेस बन रहा है। और इस पार्टिकल का जो मास है एम, ये मास के वजह से इस पार्टिकल के अंदर में एक इनर्शिया का प्रॉपर्टी जनरेट होगा। जो इनर्शिया का प्रॉपर्टी है इस मास के कारण, जो पार्टिकल का इनर्शिया का प्रॉपर्टी है, तो ये क्या कोशिश करेगा? ये इस पार्टिकल को कोशिश करेगा जो इसका स्टेट होना चाहिए था, इस वेलोसिटी के कारण जो प्रीवियस स्टेट होना चाहिए था उस स्टेट में मेंटेन करने का कोशिश करेगा। मतलब इसका स्टेट क्या होना चाहिए था? इस जगह पे। तो इस पार्टिकल को बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई करते हुए इस जगह तक इसको पहुंचाने का कोशिश करेगा, ये पार्टिकल यहां तक पहुंचाने का कोशिश करेगा, ये फोर्स। तो ये फोर्स क्या है? ये फोर्स है स्यूडो फोर्स। ये फोर्स क्या है? ये फोर्स है स्यूडो फोर्स। ये फोर्स है स्यूडो फोर्स। तो ये स्यूडो फोर्स कोशिश करेगा इस पार्टिकल को जो इसका पहला पोजीशन था, होना चाहिए था जो पोजीशन, उस पोजीशन पे ले जाने का कोशिश करेगा। और इसी स्यूडो फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी स्यूडो फोर्स को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? चलिए डेफिनेशन में भी एक बार देख लेते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल रहे हैं एक स्यूडो फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? एक स्यूडो फोर्स है जो इक्वल होता है और अपोजिट टू द सेंटीपिटल फोर्स होता है। मतलब सेंटीपिटल फोर्स देखिए अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर हो रहा है? बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये किस लिए कर रहा है? क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इनवर्ड्स डायरेक्शन में। तो ये एक स्यूडो फोर्स है, ये एक स्यूडो फोर्स है। तो ये रेडियली आउटवर्ड होता है। तो यहां से इक्वल एंड अपोजिट, मतलब हम लोग सेंटीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं? सेंटीपिटल फोर्स को हम लोग बोल सकते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर। और ये आर क्या है? ये आर है, ये रेडियस, ये आर है, ये रेडियस के बारे में बात चल रहा है। ये रेडियस है आर, ये आर, ये रेडियस है, ये रेडियस है। यहां पर जो रेडियस है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है आर, इस सर्कल का जो रेडियस है। मास इस पार्टिकल का मास को डिनोट कर रहा है। देखिए, ये सर्कुलर मोशन स्टडी किए थे हम लोग, ये सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला देखे थे। तो यहां पर क्या बोल रहा है? ये रेडियली आउटवर्ड एक्ट करता है, रेडियली आउटवर्ड एक्ट करता है बॉडी के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर रेडियली आउटवर्ड एक्ट करता है। और क्या होता है? ये इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। किसके साथ इक्वल एंड ऑपोजिट होता है? सेंटीपिटल फोर्स के साथ। तो सेंटीपिटल फोर्स के साथ इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। तो सेंटीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला है वही तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होगा। इक्वली एंड ऑपोजिट होता है क्योंकि इक्वली हो रहा है और ऑपोजिट भी हो रहा है, केवल इसका डायरेक्शन चेंज होगा, केवल इसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन इसका चेंज होगा। तो कुछ एग्जांपल हम लोग स्टडी कर लेते हैं सेंटीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। मान लीजिए एक कॉमन एग्जांपल है, जैसे एक स्टोन को एक रस्सी में बांध के हम लोग रोटेट करवा रहे हैं। ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जांपल है। एक स्टोन को हम लोग कुछ सर्कुलर पाथ में रोटेट करवा रहा है। तो यहाँ पर जो टेंशन लगने वाला होगा, इस स्ट्रिंग के ऊपर जो टेंशन लगेगा वो क्या होगा? स्ट्रिंग के ऊपर जो टेंशन लगेगा वो होगा सेंटीपिटल फोर्स, वो होगा सेंटीपिटल फोर्स।
और एक स्यूडो फोर्स स्टोन के ऊपर एक्ट करेगा और जो कि बाहर की तरफ होगा वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में ये स्ट्रिंग कट जा रहा है तो स्टोन क्या होगा, बाहर की तरफ चला जाएगा, स्टोन बाहर की तरफ चला जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो और एक एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये सन है, ये अर्थ हो गया, तो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, तो यहां पर देखेंगे जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि सन और अर्थ को बांध के रखा है, जो कि अंदर की तरफ एक्ट करेगा, जो कि अंदर की तरफ एक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। और भी हम लोग डे टू डे लाइफ में ऐसे एग्जांपल देखे हैं। जैसे मान लीजिए एक रोड है जो एक काफ़ी स्टीप टर्न है, इसमें एक गाड़ी टर्निंग ले रहा है, इसमें एक मान लीजिए एक गाड़ी है जो कि टर्निंग ले रहा है। तो हम लोग क्या फील करेंगे यहाँ पर इस गाड़ी पे, मान लीजिए ये एक गाड़ी है जो कि टर्निंग ले रहा है एक स्टीप रोड पे, तो हम लोग क्या देखेंगे, ये गाड़ी अगर टर्न ले रहा है तो इसके अंदर में जो ड्राइवर है वो क्या फील करेगा, मान लीजिए ये यहाँ पर जो पैसेंजर बैठा हुआ है वो फील करेगा एक फोर्स है जो कि इसको बाहर की तरफ धकेल रहा है। तो ये कौन सा फोर्स है, ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो इस गाड़ी को स्कीड करने से रोक रहा है वो क्या है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। बाहर की तरफ स्कीड करने से रोक रहा है इस गाड़ी को, मान लीजिए ये गाड़ी मूव कर रहा है, तो ये क्या फोर्स जो अंदर की तरफ इस गाड़ी को रोक के रख रहा है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ऐसे कई सारा एग्जांपल है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में इतना ही था।